वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ईद स्पेशल में ज़बरदस्त से ख़तरनाक से वेरी इजी वे में पर्सनल साइज रसमलाई केक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक बोल है, इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए दही, नॉर्मल जैसा होता है ना वैसा होना चाहिए। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 6 टेबलस्पून शक्कर, 4 टेबलस्पून तेल। कोई सा भी तेल ले सकते हैं लेकिन मस्टर्ड ऑयल वगैरह ना लें जिसकी स्मेल जो है वो इफ़ेक्ट करे केक को। तो बस अब इनको हम मिला देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। मेरी शुगर चूँकि बहुत बारीक है इसलिए मैंने शुगर ही डाल दी है। देखिए अच्छे से मिल गया। तब इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून मैदा। ये छना हुआ है और लेवल्ड है, हर चीज़ लेवल्ड है। बेकिंग में कोई भी चीज़ हीपिंग नहीं होगी। और अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे, जो मीठा सोडा होता है ना वो डालेंगे 1/4 टीस्पून। आप किसी किस्म की खुशबू हमें डालनी है तब आप डाल सकते हैं अर्क़े गुलाब, इलायची का पाउडर, वनीला। मेरे पास वनीला है तो मैं वो डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून डाल दिया है पाउडर और अब इन्हें हम मिक्स करेंगे। और अब इसको रसमलाई का एक अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून सूजी है, ये डाल देंगे, मिलाएंगे अच्छे से। और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे दूध। दूध हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिलाएंगे और मैं बताऊंगी दूध कितना यूज़ किया। वैसे तो मैंने रसमलाई बनाई है, रसमलाई केक बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक भी दे देंगे और यहाँ भी दे देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा रसमलाई केक। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून दूध यूज़ किया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कुछ ऐसी हो गई है, ना थिक है ना थिन है। ये देखें इस तरह से, तो ये परफेक्ट है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ देखें मैंने एक पतीला रखा है और इसके अंदर एक जाली स्टैंड रखा है। इसका चूल्हा ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे पानी। बस पानी आपको इतना डालना है कि आपका जो बर्तन है जो भी आप डालेंगे उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो अराउंड ये मैंने डाल दिया है 2.5 कप के आसपास। इसको कवर कर देंगे और यहाँ देखें मेरे पास एक ट्रे है और उसके ऊपर मैंने सिलिकॉन के मोल्ड रख दिए हैं। सिलिकॉन के मोल्ड रखना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी किस्म की प्याली रख सकते हैं, हीट प्रूफ होनी चाहिए। इसको हम ग्रीस कर लेंगे स्टील की प्यालियों को। तो जब आपकी शीशे की हो या स्टील की हो उसको आपको ग्रीस करना है, और सिलिकॉन के अगर मोल्ड है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। तो बस ज़रा सा ऑयल डालेंगे और इसको ब्रश कर लेंगे। मैं छोटी थी ना जब मेरे पास ऐसे टॉय हुआ करते थे, और अब ये मैं आना और जोया के टॉयज़ में से लाई हूँ। वो देखेंगे तो कहेंगे दानी हमारे टॉय ले गई। और अब ये बैटर जो है हम डाल देंगे सब में थोड़ा थोड़ा। तो ये हमें पूरे पूरे भरने नहीं है क्योंकि ये पर्सनल साइज़ के है ना, तब जाहिर है कितना खाएगा एक इंसान ना। तो एक जैसे रसमलाई होती है इस तरह का डालना है। पहले हम 1-1 टेबलस्पून डाल देंगे और उसके बाद फिल कर देंगे जितना आमेज़ा बचेगा।
तो बस अब थोड़ा थोड़ा डाल देंगे सब में, 1 टेबल स्पून के बाद जितनी जगह है, तो अराउंड 1.5 टेबल स्पून ईच में आ रहा है। हमने सारे फिल कर दिए। तो यहाँ देखिए हमने फॉइल की पट्टी टाइप की बना ली है और ट्रे को इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमें रखने में इजी रहे। तो ये देखिए गर्मा गर्म हमारा पानी बॉयल हो रहा है, तो इसमें अब ये रख देंगे ट्रे। है ना, इजी पीजी, कितनी अच्छी टेक्निक। और अब इसे हम कवर कर देंगे। अब फ्लेम हमारी है मीडियम, तो अब इसे हम कुक करेंगे अराउंड 10 to 12 मिनट्स। और अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पैन पे। तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कप इवेपोरेटेड मिल्क। बेसिकली दूध को रिड्यूस किया हुआ है, और अगर आपको देखना है कि मैंने दूध को किस तरह से रिड्यूस किया है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। अदरवाइज सिंपली वे में आप यहाँ रखें 3 कप दूध और उसको रिड्यूस कर लें, पका पका के गाढ़ा कर ले, तो ये 1.5 कप रह गया है मेरा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो ये देखें बड़ा अच्छा सा इसमें उबाल आ गया है। तब इसमें हम डालेंगे शक्कर। शक्कर हमने लिए 4 टेबल स्पून, और अगर इस जगह आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, मोर यमियर लगेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सिंपल रखने की ट्राई की है। तो इसको मिला देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर ज़ाफ़रान, और अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल दें, बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अब चूल्हे को करते हैं बंद, और इसमें आप डाल देंगे 1-1 टेबल स्पून बादाम बारीक कटी हुई और 1 टेबल स्पून पिस्ता। और चूल्हा हमने बंद कर दिया और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखिए 12 मिनट हो गई है, तो अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। ये देखें क्लीन आ रही है। अगर ऐसा लगता है कि गीली आ रही है, तब 2-3 मिनट और रख लें। तो बस अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं बाहर। और थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं। अब रसमलाई का दूध जो है हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। अब रसमलाई को अनमोल्ड करते हैं। कितनी सॉफ्ट है, वाह, ऐसा लग रहा है रूई का गोला है। और जिस में भी डिश आउट करना है उस पर रखते जाएंगे। ऐसा लग रहा है न्यू बॉर्न बेबी के गाल है। और अब ये डीमोल्ड कर देंगे। कोई भी चीज़ आसपास यूं फिराएंगे तो ये देखिए निकल जाएगा इस तरह। सिर्फ बच्चों के टॉय की इन्वेंटरी लेनी होगी अगर छोटा बनाना है तो। ये दूध जो है हम अपना इसे पिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पहले डालेंगे। आप रिपीट करते जाएंगे। और थोड़ा सा रखेंगे अपने लिए, ईच इंडिविजुअल के लिए। और आप थोड़े से और बादाम पिस्ते छिड़केंगे। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से पर्सनल साइज रसमलाई केक बन गए। मानते? अब ये सर्व करना ईद पे कितना इजी होगा, बनाना इजी। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है।
और ये चाहें तो एक्स्ट्रा इस तरह से डालें। यम। और अब मैं बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने रसमलाई नहीं बनाई है। आप इसका अंदर का टेक्सचर भी देखें, तबंग। अभी तो ये ठंडी नहीं हुई है, ठंडी होगी तो ओहो मार्केट हिल जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए। टू परफेक्ट, वेरी सॉफ्ट, वेरी यमी। अगर आपको एक्स्ट्रा माइल मीठे के लिए जाना है तो मैंने 4 टेबलस्पून जैसे शुगर डाली, आप 6 भी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क थोड़ा डाल सकते हैं। अदरवाइज दिस इज सुपर परफेक्ट बनाना बनता है। जब आप ये ईद पे बनाएंगे ना तो आप भी हिल जाएंगे, मार्केट भी हिल जाएगी। सब खुश हो जाएंगे। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें और मज़े करवाएं, धमाल मचा दें। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।